लो मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब ये जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसका आज मैं गेम चेंज करने वाला हूं। अगर आज की क्लास आपने देख ली तो आपको इस चैप्टर का डर जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब आपको इतने क्वेश्चंस मैं करा दूंगा जितने क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। आप अगर आज नए आए हैं चैनल पर तो एक सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और जो भाई बहन मेरे साथ पुराना जुड़ा हुआ है तो एक लाइक कर सकता है और मुझे अपनी गुरु दक्षिणा दे सकता है। अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। आज की क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगा और बेहतरीन चैप्टर का सफाया करूंगा। मतलब संपूर्ण पाठ को आज मैं डिस्कस करूंगा और कुछ चंद मिनटों के अंदर डिस्कस करूंगा। और आपका भरोसा मैं आपको दिलाता हूं कि क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर से आएगा तो इसी में से आएगा, 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप विश्वास के साथ पूरी कक्षा को अटेंड कीजिए बस, ठीक है। अब मैं बात करूंगा हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का। सबसे पहले एमसीक्यू, उसके बाद हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर जो एमसीक्यू है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हमसे क्या बोल रहा है कि CHCl3 ऑक्सीकरण पर क्या देता है। CHCl3 का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म मेरे पास होता है, जब उसका हम सूर्य के प्रकाश में जब उसको रखते हैं, हवा के कांटेक्ट में जब उसको रखते हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीकृत होकर क्या देता है ये हमें आपको बताना है, और ये पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपको क्या बोला जा रहा है, फॉर्मिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन आपसे बोल रहा है फॉस्जीन गैस। तीसरा ऑप्शन हमसे बोल रहा है क्लोरोपिक्रेन, और चौथा ऑप्शन हमसे बोल रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको सही आंसर इसका बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास क्लोरोफॉर्म होता है, जो मेरे पास CHCl3 होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और जो ये ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, फॉस्जीन नामक गैस बनाता है, जो कि बहुत विषैली होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो फॉस्जीन बनाता है, जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन बनाता है, और फॉस्जीन बहुत ज्यादा विषैली गैस होती है, बहुत पॉइजनस गैस होती है, और फॉस्जीन गैस से बहुत से लोगों की मौत तक हो जाती है, लोग बेहोश तक हो जाते हैं इस गैस से। अब मैं बात करूंगा हमारे एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ, और ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 2026 के हिसाब से। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाने वाले हैं वो आज की क्लास में आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखो, बहुत मजे से आपको मैं डिस्कस करूंगा, पूरा चैप्टर का सफाया करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है कि मेरे पास क्या है कि फॉस्जीन गैस का अणु सूत्र होता है। मतलब मेरे पास जो फॉस्जीन गैस बनी थी, अभी हमने देखा था फॉस्जीन गैस के बारे में, जो बहुत ज्यादा खतरनाक विषैली गैस होती है। अब क्वेश्चन आया है कि फॉस्जीन गैस का अणु सूत्र क्या होता है, केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन में आपको देखो, आपका पहला नंबर ऑप्शन है PH3, बी नंबर ऑप्शन है POCl3, सी नंबर ऑप्शन है CS2, और मेरे पास डी नंबर ऑप्शन है COCl2। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मेरे पास फॉस्जीन गैस का अणु सूत्र क्या होता है। तो फॉस्जीन को हम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से। तो इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, COCl2। क्या हो जाएगा, COCl2 या कार्बोनिल क्लोराइड, इसको हम बोल देते हैं। दोनों नामों को तैयार रखना, फॉस्जीन गैस बोल दो, COCl2 बोल दो, या इसको हम कार्बोनिल क्लोराइड बोल देते हैं, एक ही बात है। इसका काम केवल एक है, लोगों को बेहोश करना, बेहोशी पैदा करना इसका काम है, ठीक है। और बहुत विषैली गैस होती है ये। अब बात करता हूं मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा एमसीक्यू है, और ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जितने क्वेश्चंस कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस वही मैं ले रहा हूं जो बोर्ड 2026 में रिपीट होंगे और आपके एग्जाम में आपको टॉपर बनाने के लिए काफी होंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हेलो फॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। मतलब मेरे पास जो हेलो फॉर्म्स होते हैं, मेरे पास जो हेलोजन एलिमेंट्स हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम हेलो फॉर्म्स बोलते हैं, वो किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। आपको ऑप्शन में बोला जा रहा है मीथेन के, इथेन के,
बेंजीन के या प्रोपीन के। तो आपको राइट आंसर इसका क्या बताना है, आपको सही उत्तर का जवाब देना है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन के। मीथेन का मतलब होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो जो भी मेरे पास हेलो फॉर्म्स होते हैं वो मीथेन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। किसके होते हैं, मीथेन के। तो इन तीनों क्वेश्चंस को तैयार रखना, क्योंकि तीनों क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आने लायक हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को आपके तैयार करते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूं हमारे आगे वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे बचे हुए एमसीक्यूज के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत लिमिटेड एमसीक्यूज आते हैं, तो इस चैप्टर से बहुत कम एमसीक्यू आते हैं, इसीलिए जितने एमसीक्यू हैं उतने ही मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड 2026 के 2 से 3 सेट के अंदर डेफिनेटली पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। तो सबसे पहले ये जानो प्रशीतक का मतलब क्या होता है। प्रशीतक का मतलब है शीतक, मतलब जो ठंडक पैदा करे उसको बोलेंगे प्रशीतक। तो प्रशीतक के रूप में ऐसा कौन सा यौगिक है, कंपाउंड है, जिसका यूज हम प्रशीतक के रूप में करते हैं। तो हमें ऑप्शंस को सबसे पहले देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बोलता है CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, या CH2F2, या हमारा 3rd नंबर ऑप्शन है CF2Cl2 जिसको हम फियोन के नाम से जानते हैं। फियोन, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये फियोन, ये मेरे पास फियोन है, ठीक है। और हमारा डी नंबर ऑप्शन है CF4। तो आपको इसमें से ढूंढना होगा कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो ठंडक पैदा करता है, प्रशीतक के रूप में यूज होता है। तो वो मेरे पास होता है CF2Cl2, जिसका दूसरा नाम मेरे पास होता है फियोन। फियोन बोल दो या CF2Cl2 बोल दो, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सच बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए, बोर्ड 2026 के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अब मैं डिस्कस करूंगा, बिल्कुल कंप्लीट ऑर्गेनिक में डिस्कस करूंगा। हेलो एल्केन, फिर उसके बाद एल्कोहल वाले, फिर एल्डिहाइड वाले, फिर एमीन वाले, फिर बायोमोलिक्यूल जैव अणु वाले, पूरे 5 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कवर करूंगा। और आपको हर एक क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है और उसको समझना और सीखना भी है, ठीक है। तो आप बात करते हैं हमारे 5वें नंबर क्वेश्चन में। तो क्या लिखा है, क्लोरोपिक्रिन का सही अणु सूत्र होता है। क्लोरोपिक्रिन, एक अजीब सा नाम आपको समझ में आ रहा होगा, क्लोरोपिक्रिन क्या होता है। तो बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा क्लोरोपिक्रिन क्या होता है। क्लोरोपिक्रिन का अणु सूत्र बताना है हमें, क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला बताना है। तो आपको क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला याद नहीं करना, मैंने आपको बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से आपको सिखा दूंगा कि क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या होता है। मैं आपको बताऊं कि क्लोरोपिक्रिन क्या होता है। अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास है CHCl3, मेरे पास सबसे पहले क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। प्लस इसमें मैंने नाइट्रिक एसिड डाल दिया, मतलब HNO3 डाल दिया, और इसको गर्म कर दिया तो क्या बन जाएगा। आप सोचो, इसमें गर्म करेंगे, मेरे पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म मैंने नाइट्रिक अम्ल HNO3 डाल दिया और गर्म कर दिया, तो क्या मेरे पास बनेगा, एक H ये है, एक H ये है, और यहां से एक O निकलकर H2O बना लेगा, -H2O हो जाएगा। अब क्या बचा, मेरे पास C बचा, तो मैंने C लिख दिया। अब यहां पर क्या बचा, Cl3 बचा, तो Cl3 लिख दिया मैंने यहां पर, क्योंकि ये तो पूरा खत्म हो गया, H यहां से निकल गया, तो CCl3 बचा, CCl3 लिख दिया। इस साइड ये H निकल गया, खत्म, तो यहां पर एक O निकल गया था, तो यहां 2 रह गया, तो यहां पर NO2 केवल बचा, तो यहां पर मैं NO2 लिख देता हूं। तो सिंपल तरीके से ये मेरा जो सूत्र है, यही मेरा सूत्र होता है क्लोरोपिक्रिन का। मतलब मेरे पास CHCl3 और HNO3 दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्लोरोपिक्रिन बनाते हैं। तो ये आपको किस ऑप्शन में यौगिक दिखाई दे रहा है, आप देखो। इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है CCl3 HNO2, H तो इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बोल रहा है, सी कि CCl2 NO2 का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस तो नहीं है इसमें। डी ऑप्शन हमारा क्या बोलता है, CCl2 H2, H इसमें नहीं है भाई। हमारा से बी नंबर क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या बोल रहा है कि CCl3 NO2, CCl3 NO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें भी देख सकते हो और इसमें भी देख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना, मैं ट्रिपल स्टार लगाता हूं इस क्वेश्चन पर, ट्रिपल स्टार, कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 100% लायक है और इस साल आपके 2026 के एग्जाम में 100% आएगा। आप लिख के ले लो मेरी इस बात को। अब बात करूंगा हमारे 6वें नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, हमारे 6 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। 2026
2026 में ये क्वेश्चन आने के लायक है। ऑब्जेक्टिव में नहीं तो 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र भी याद रखना। क्लोरोफॉर्म का आपको सूत्र तैयार रखना है। क्या होता है? CHCl3 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। CHCl3 मेरे पास क्लोरोफॉर्म का जनरल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका याद रखना। अब क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? पहला ऑप्शन हमारा है कीटनाशक के रूप में, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है फफूंदी नाशक के रूप में, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है अवशोधक के रूप में, और डी नंबर ऑप्शन हमारा है औषधिक विलायक के रूप में। तो इसका आंसर आप याद रखना, औषधि विलायक के रूप में इसका यूज करते हैं। किसका यूज? हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग औषधिक विलायक के रूप में किया जाता है, याद रखना। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। और जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव हैं, और इस चैप्टर का संपूर्ण सर्वनाश इस क्लास में हो जाएगा, और मजे से आपको सिखाऊंगा। आपके पूरे दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल घुमा के फिट कर दूंगा। कैसे करूंगा आइए दिखाता हूं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। और क्लोरोफॉर्म पर क्वेश्चन आना 100% तय होता है। अगर आप एग्जामिनर इस साल क्वेश्चन बनाएगा, 2026 में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का सबसे चुनिंदा प्रश्न ये है हमारा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। तो हमारे पास उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, मतलब O2 से, ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्जीन बनाता है। क्या बनाता है? फॉस्जीन बना लेता है। फॉस्जीन गैस होती है जो कि फॉस्जीन गैस बन जाती है, और ये बहुत ज्यादा विषैली गैस होती है। इससे लोग बेहोश हो जाते हैं, कभी कभी लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो यही फॉस्जीन ना बने इसीलिए उसको रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है, ताकि वो प्रकाश के कांटेक्ट में ना आए और ना ही वो हवा के कांटेक्ट में आए। इसलिए हम किस में रखते हैं? रंगीन बोतलों में रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या थ्योरी लिखने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? रिएक्शन, अभिक्रियाएं। तो इसमें भी हम अभिक्रिया को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अगर आप समोसा लेते हो तो समोसे के अंदर आप चटनी क्यों डालते हो? कि उसका स्वाद बढ़ जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस थ्योरी को लिख रहे हो तो इसके साथ साथ आपको इस समोसे में चटनी भी डालनी पड़ेगी, तभी नंबर मिलेंगे। तो इसमें रिएक्शन को भी लिखो। एग्जामिनर का साफ कहना है कि जहां पर रिएक्शन की आवश्यकता हो वहां पर रिएक्शन जरूर लिखो। तो कैसे रिएक्शन लिखोगे? सबसे पहले मेरे पास होगा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। ये मेरे पास क्या है? मेरे पास क्लोरोफॉर्म है। प्लस में क्या कर दूंगा? ऑक्सीजन डाल दूंगा, हाफ ऑक्सीजन डालूंगा, हाफ O2 डाल दूंगा। हाफ O2 डाल दी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल एक O है। हाफ O2 डाल के इसको मैं गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो मेरे पास क्या होगा? तो मेरे साथ बनेगा इसमें HCl, इसमें से निकल जाएगा। क्या निकलेगा? HCl इसमें निकल जाएगा। क्या निकलेगा? HCl निकल जाएगा। और यहां पर ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगी आके, तो यहां पर H निकल जाएगा यहां सर। तो क्या बचेगा? COCl2 बचेगा। क्या बचेगा? COCl2, क्योंकि एक H निकल गया और एक Cl निकल गया, तो यहां पर HCl निकल गया। तो यहां पर एक निकला तो दो बचे, तो COCl2 मेरे पास बच गया। और ये COCl2 ही होता है मेरे पास फॉस्जीन। तो इस रिएक्शन को तैयार रखना। CHCl3 प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स COCl2 प्लस HCl। और ये अभिक्रिया आप जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे भाई बहन। अभिक्रिया को जरूर लिखना, ये बहुत एग्जामिनर को इंप्रेस करेगी। अगर एग्जामिनर इंप्रेस हो गया ना, तो जैसे कि मैंने 95 नंबर स्कोर किया है, वैसे आप लोग भी 95 नंबर ला सकते हो। और हाँ, ये सारी अभिक्रियाएं, ये सारे क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे? आपको टॉपर नोट्स के अंदर ये मिल जाएंगे। और टॉपर नोट्स के अंदर ऐसे 200 क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा। 200 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में 90 प्लस दिलाने के लिए काफी होंगे। तो ये हमारा एक बिग सरप्राइज होगा जो कि बहुत जल्दी मैं आपके साथ रिवील कर दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। मतलब मेरे पास क्लोरोबेंजीन क्या होती है? क्लोरोबेंजीन बनाने की लैबोरेटरी मेथड। क्लोरोबेंजीन को लैब में कैसे बनाया जाता है वो हमें बताना है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो सिंपल तरीके से आप क्या लिखेंगे कि प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला का मतलब लैब में, लैबोरेटरी में। तो लैब में क्लोरोबेंजीन निर्माण करने के लिए, लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो होता है, जिसको हम बोलते हैं डाई एजोनियम क्लोराइड को
HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, CuCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, CuCl, इसकी उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है, तब मेरे पास क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और यही जो होती है हमारी क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है, याद रखना। और क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को हम सेंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंड मायर अभिक्रिया। इस चीज को भी याद रखना। क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखो, तब भी आप यही लिखोगे और एक छोटी सी रिएक्शन लिखोगे। रिएक्शन हमेशा लिखनी, मैंने बोला ना, अगर आप चाय के साथ बिस्किट खाते हो, जो मजा चाय के साथ बिस्किट खाने का है, वो आप थ्योरी के साथ रिएक्शन लिखने का मजा केवल वही है। एग्जामिनर को इंप्रेस करना है और जरूरी होती है रिएक्शन लिखना, ठीक है। तो इसको हम सेंड मायर अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब अभिक्रिया हम लिखेंगे, कैसे बनाएंगे अभिक्रिया, मैं आपको यहां पर अभिक्रिया समझाता हूं कि क्या है मेरे पास क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड या डाईएजोनियम क्लोराइड मेरे पास है। बेंजीन डाईएजोनियम मतलब मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास होगा बेंजीन। ये मेरे पास क्या बन गई, ये मेरे पास बेंजीन बन गई। अब डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, तो डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब दो। एजोनियम, एजो का मतलब क्या होता है, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। डाई एजो, तो डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास दो नाइट्रोजन है, मतलब डाई एजोनियम क्लोराइड। तो नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, सिंपल तरीके से। प्लस इसमें मैं क्या डाल दूंगा, प्लस में डाल दूंगा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको मैं गर्म कर दूंगा 60 डिग्री सेल्सियस की, 60 डिग्री सेल्सियस में। और किसकी उपस्थिति में गर्म करूंगा, CuCl की उपस्थिति में इसको मैं गर्म करूंगा। किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको गर्म करूंगा। तो अब क्या होगा, 60 डिग्री तापमान पर जब इसको मैं उबालूंगा, गर्म करूंगा, तो यहां से एक बंध टूटेगा, यहां से एक बंध टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और यहां से एक बॉन्ड टूटेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो नाइट्रोजन है वो मुक्त हो जाएगी। नाइट्रोजन जो है इसके साथ जो डाईएजोनियम है, ये डाईएजोनियम का मतलब N2 मुक्त हो जाएगी, और ये हवा में गैस बनकर उड़ जाएगी। तो ये साफ साफ यहां पर N2 बनकर निकल रही है, N2 बनकर निकल रही है। प्लस जो HCl है इसमें, HCl का इसमें कोई सीधा काम नहीं है, HCl इसमें कुछ कार्य नहीं करेगा, HCl का कोई काम नहीं है, तो HCl भी यहां पर निकल जाएगा सिंपल तरीके से। अब क्या बचा, अब ये मेरे पास गायब हो गई, तो मेरे पास Cl बची है। अब Cl ये यहां पर जुड़ जाएगी आके, तो ये मेरे पास बेंजीन के ऊपर Cl जुड़ गई है आकर, और इसको मुबारक हो, बधाई हो, यही मेरे पास क्या है, यही मेरे पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन बेंजीन के ऊपर जुड़ी हुई है, तो यही हमारी संरचना जो है वो क्लोरोबेंजीन के नाम से जानी जाती है। और ये रिएक्शन जो है वो सेंड मायर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। क्या बोलते हैं इसको, सेंड मायर अभिक्रिया, या क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैं आशा करता हूं। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे 9वां और 10वें नंबर का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे, यानी कि इन कंप्लीट क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशन आपको टॉपर नोट्स के अंदर मिल जाएगा, और टॉपर नोट्स को आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं दावा कर सकता हूं कि टॉपर नोट्स का जलवा था और रहेगा। आप अगर टॉपर नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लोगे मेरे, तो 100% दावा है कि 90% लाने से, 90% लाने से, टॉपर बनने से दुनिया की कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। दुनिया में कयामत आ जाए फिर भी आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक पाएगी, अगर आप टॉपर नोट्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे तो। उसमें एक एक दिए गए क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, मैं वादा करता हूं इस चीज का। क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारा क्या बोल रहा है कि निम्न एल्किल हैलाइडों के IUPAC नाम लिखिए। तो हमारे इस चैप्टर में किसमें, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में IUPAC नाम वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए भी आप तैयार हो जाओ। IUPAC नेमिंग वाले क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आते हैं, तो तैयार हो जाओ। पहला नंबर जो हमारा IUPAC है वो क्या हमसे बोल रहा है कि निम्न एल्किल हैलाइड के IUPAC नाम लिखिए। पहला जो हमारे पास एक यौगिक है, दूसरा यौगिक हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे मेरे पास क्या है CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, एक लॉन्ग कार्बन चेन का चयन करेंगे, जो कि मेरे पास क्या होगी, जो मेरे पास ये होगी, जो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक लंबी कार्बन श्रृंखला मेरे पास ये है, ये मेरे पास एक लंबी कार्बन श्रृंखला है। अब मेरे पास दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि इसमें नंबरिंग करना शुरू करो। नंबरिंग यानी कि 1 2 3 या 1 2 3 किस तरीके से करनी है, नंबरिंग कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, नंबरिंग हमेशा वहां से करनी है जहां पर कोई प्रतिस्थापी ग्रुप पास में हो, जहां पर कोई जैसे Br है, Cl है या फिर आयोडीन है, ये पास में हो। तो मेरे पास Br इसके पास में, तो नंबरिंग मैं यहां से शुरू करूंगा। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा एक पहला नंबर का कार्बन, ये मेरे पास दूसरे नंबर का कार्बन ये वाला, और ये मेरे पास तीसरे नंबर का कार्बन। तो 1 2 3 ये मेरे पास नंबरिंग हो जाएगी सिंपल तरीके से। अब इसमें क्या होगा मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इसमें करूंगा मैं 1 Br। तो ये जो मेरे पास Br है, Br जो ब्रोमीन है, वो पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या करूंगा मैं 1 ब्रोमो, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो क्यों किया, जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन मेरा है वो पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें 1 ब्रोमो आया। अब क्या करेंगे, 1 ब्रोमो, उसके बाद दूसरे नंबर के कार्बन पर CH3 जुड़ा है, CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल, तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल, 1 ब्रोमो 2 मैथिल हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मैथिल हो जाएगा कि 1 ब्रोमो 2 मैथिल। अब पूरा कर दो, तो पूरा क्या है कि मैथ एथ प्रोप, तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो ये मेरा सिंपल तरीके का IUPAC नेमिंग था। और आपकी बोर्ड 2018 में, यूपी बोर्ड 2018 में दोनों क्वेश्चन आए हैं, मैं बता दूं आपको, 2018 के अंदर क्वेश्चन आए हैं, यूपी बोर्ड 2018 में आए क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से होते हैं, जो आपको बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। उसके अलावा आप पूरी अनसॉल्व्ड पेपर बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। मैं आपको छांट छांट कर क्वेश्चन कराऊंगा, आप केवल उन प्रश्नों को तैयार करना, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा कि 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक है। हमारा दूसरा नंबर का IUPAC हमसे क्या बोल रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो इसमें हम नंबरिंग कहां से करें, तो ऑब्वियसली नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से Br पास में हो। तो ये यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो पहला नंबर का कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो पहले कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, दूसरे को एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, इस चीज को भी याद रखना। क्या बोलोगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, इन 5 तक तो कम से कम याद रखो, 5 तक कम से कम याद रखो आप लोग, ठीक है, ये आपको फायदा देगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, वही सिंपल तरीके से कि 1 ब्रोमो। अब ब्रोमीन किससे जुड़ा है, ब्रोमीन हमारा जुड़ा है पहले नंबर के कार्बन से, तो क्या करेंगे यहां पर हम 1 ब्रोमो, पहला नंबर कार्बन से जुड़ा है तो 1 ब्रोमो। अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास टोटल कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, तो 4 कार्बन है। और सभी के बीच में कैसा बॉन्ड है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन श्रृंखला के बीच में। तो क्या होगा मेरे पास 1 ब्रोमो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा इसमें सिंपल तरीके से, 1 ब्रोमो ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल लॉजिकल चीजें आपको मैं सिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे अगर आप तैयार कर लोगे तो बिल्कुल इसी पर आधारित आपको नए प्रश्न भी मिलेंगे, आपके यूपी बोर्ड 2026 के अंदर मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करो में भी आता है और इस तरीके से भी 2 नंबर में पूछा जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये 2026 में आने लायक क्वेश्चन है, 2026 में आने के लायक क्वेश्चन है, और कम से कम 2 सेट में तो आने के लायक क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं, मैं भैया हूं आपका, मैं आपको केवल वही प्रश्न कराऊंगा जो 2026 में आएंगे। मैं बोल रहा हूं 90% से 95% पेपर आपको टॉपर नोट से मिलेगा, दावे के साथ कहता हूं मैं इस चीज को। NaNO2 की HCl से अभिक्रिया करने पर सोडियम नाइट्रो की, मतलब मेरे पास क्या है कि मेरे पास NaNO2 है, इसकी अभिक्रिया हम HCl से कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है। अब जो बनेगा, जो मेरे पास उत्पाद बनेगा, उस उत्पाद का एक उपयोग भी लिखिए। तो इसकी अभिक्रिया करो और उस अभिक्रिया से जो उत्पाद बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट का हमें उपयोग बताना है, यूज बताना है। तो सिंपल तरीके से करेंगे, कैसे करना है ये दिखाता हूं मैं आपको। तो मेरे पास क्या है,
मेरे पास NaNO2 है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास NaNO2 है, मेरे पास NaNO2 है। इसकी अभिक्रिया मैं करूंगा HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करूंगा। सिंपल तरीके से इसको मैं गर्म करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा। मैंने हमेशा बोला, जब जब मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे प्यारे भाई बहनों को सिखाई है, मैंने हमेशा बोला जहां पर सोडियम हो और जहां पर क्लोरीन हो, ये आपस में इतने अट्रैक्शन इनके बीच में होता है कि ये कभी भी रुक नहीं सकते। ये क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देगा और जो सोडियम है ये NO2 के साथ बॉन्ड तोड़ देगा और NaCl के साथ मिल जाएगा जाके, ये आपस में मिल जाएंगे जाके सिंपल तरीके से। तो क्या हो जाएगा कि जो मेरे पास ये मिल जाएंगे तो सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो NaNO2 था, इसमें जो Na है वो निकल कर Cl के साथ चला जाएगा और NaCl बना लेगा। अब बचा क्या, बचा यहां पर हाइड्रोजन है और HNO2 बचा। अब ये दोनों आपस में बेचारे अकेले रह गए। अब ये अकेला तो रहेगा नहीं, ये NO2 के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बना लेगा, HNO2 बना लेगा, HNO2 बना लेगा। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा मुख्य उत्पाद होता है जिसका नाम होता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। तो ये मेरे पास क्या बनता है, यही मेरे पास बनता है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड मेरे पास बनता है। सिंपल तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लायक पूरे चांसेस बनते हैं कि NaNO2 के HCl से रिएक्शन हुई, NaCl निकल गया और HNO2 बन गया, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल में क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि इसका एक उपयोग भी लिखिए, इसका एक यूज, उपयोग बताइए। अभिक्रिया करने पर क्या बनता है वो तो मैं बता चुका हूं, क्या बनता है, बनता है मेरे पास नाइट्रस अम्ल। अब नाइट्रस अम्ल का यूज क्या है, उपयोग बताओ। तो अब मैं आपको उपयोग बताने जा रहा हूं। उपयोग क्या है, उपयोग नाइट्रस अम्ल का उपयोग क्या होता है सिंपल तरीके से। तो एनिलीन के एजोनीकरण में किसका यूज करते हैं, जो हमारे पास नाइट्रस अम्ल होता है इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम एनिलीन में, एनिलीन के एजोनीकरण में, एजोनीकरण में। तो एनिलीन के एजोनीकरण में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम नाइट्रस अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल तरीके से आपने IUPAC को समझा, सिंपल तरीके से आपने इस रिएक्शन वाले क्वेश्चन को समझा जिसमें कैसे प्राप्त करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, क्लास में अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन, जिससे मुझे एक अलग सा मोटिवेशन आता है और आपके लिए मैं बहुत ज्यादा बेहतरीन क्लासेस ला पाता हूं, ठीक है। तो अब बढ़ता हूं हमारे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बढ़ता हूं हमारे 11वें और 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन हमसे कि क्लोरोफॉर्म के 2 उपयोग लिखिए और कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 उपयोग लिखिए। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद है या क्या आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला याद है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में यस नो में आंसर देना। अगर आपको नहीं याद है तो तुरंत तैयार कर लो, अगर आपको याद है तो यस लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब बात करूंगा मैं क्लोरोफॉर्म के 2 मुख्य उपयोग। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म का पहला उपयोग मैं आपको बताता हूं कि पहला उपयोग क्या होता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का पहला उपयोग होता है दवाइयों के रूप में, मेडिसिन के फॉर्म में, दवाई के रूप में हम क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पहला उपयोग दवाई के रूप में, क्या है, दवाई के रूप में मेरे पास सबसे पहला उपयोग है, दवाई के रूप में हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा उपयोग मेरे पास क्या है, ये भी बहुत अच्छा उपयोग है कि औषधिक विलायक के रूप में, मतलब एक पानी जैसा विलायक होता है उसमें औषधिक विलायक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। तो औषधिक विलायक के रूप में, औषधिक विलायक के रूप में दूसरा उपयोग इसका ये हो गया। तो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ क्लोरोफॉर्म के दोनों उपयोग, पहला उपयोग दवाई के रूप में और दूसरा उपयोग औषधिक विलायक के रूप में। और फॉर्मूला आप इसको अच्छे तरीके से तैयार रखोगे ही, ठीक है। हमारा दूसरा नंबर यानी कि 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 मुख्य उपयोग लिखिए। 2 मुख्य उपयोग लिखने हमें किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। तो दोबारा से मैं आपको बता दूं कि आपको इसका सबसे पहले सूत्र तैयार होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl4 होता है मेरे पास। CCl4 क्या होता है मेरे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ठीक है। इसके 2 उपयोग क्या है, मेरा पहला उपयोग इसका हो जाएगा अग्निशामक के रूप में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग सबसे पहला क्या है, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक का मतलब क्या होता है, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के
रूप में, अग्निशामक के रूप में। तो इसका मतलब क्या होता है, अग्निशामक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। अग्निशामक का मतलब है कि जब कहीं भी आग लगती है तो आग लगाने के लिए हम एक स्प्रे का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का आग बुझाने में यूज करते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं अग्नि को हटाने में, अग्नि को खत्म करने के लिए अग्निशामक के रूप में। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या करते हैं इसका, फियोन को बनाने में। किसको, फियोन। फियोन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, फियोन को बनाने में, फियोन को बनाने में, फियोन के निर्माण में। ठीक है, फियोन के निर्माण में। तो ये मेरे पास दूसरा उपयोग हो जाएगा, किसका, दूसरा उपयोग हो जाएगा मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का, फियोन के निर्माण में। तो दोनों उपयोग मैंने बता दिया आपको, दोनों उपयोग आप अच्छे तरीके से तैयार रखोगे, आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फायदा देंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है कि कैसे प्राप्त करोगे, आप कैसे प्राप्त करोगे इन सब चीजों को, कैसे कि एथिल क्लोराइड से एथेनॉल कैसे बनाओगे, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, कैसे प्राप्त करोगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से भैया जी की ट्रिक से आप प्राप्त करोगे। आइए दिखाता हूं कैसे। हमारे पास क्या है, एथिल क्लोराइड मेरे पास है, इसका सूत्र मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है C2H5Cl होता है, मेरे पास इसका सूत्र C2H5Cl होता है। इससे हमें क्या, ये मेरे पास क्या एथिल क्लोराइड है मेरे पास, एथिल क्लोराइड से हमें एथेनॉल बनाना है, तो हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, NaOH डाल देंगे। तो इसमें हम क्या डाल देंगे, NaOH डाल देंगे और गर्म कर देंगे स्पीड पर। तो गर्म कर देंगे तो क्या होगा, मैं हमेशा बोलता हूं जहां पर सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जाएगा ही जाएगा, तो NaCl यहां पर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NaCl यहां पर निकल जाएगा। बचा क्या यहां पर बचा C2H5। तो मैं C2H5 को लिख देता हूं, C2H5 मेरे पास बच गया है, C2H5 सिंगल बॉन्ड, यहां पर OH बचा, यहां पर OH बचा, तो यहां पर C2H5OH बन गया ये मेरे पास। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं एथेनॉल। तो मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एथिल क्लोराइड, मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास है एथिल क्लोराइड, ये मेरे पास क्या है, एथिल क्लोराइड मेरे पास है, एथिल क्लोराइड। सिंपल तरीके से याद रखना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एथिल क्लोराइड है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एथेनॉल बन गया है, एथेनॉल। तो कैसे प्राप्त करें, बिल्कुल इन चीज़ों को तैयार कर लो, समझ लो, ऐसे ही प्राप्त करना होता है, ऐसे ही प्राप्त करना होता है कि एथिल क्लोराइड में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया, जिससे मेरे पास एथेनॉल प्राप्त हो गया बेहद आसान तरीके से। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं। यह भी हमारा मोस्ट डिमांडिंग है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं। तो बेंजीन का सूत्र मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेंजीन है, ये मेरे पास बेंजीन है। अब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाएं, तो क्लोरो का मतलब क्लोरीन, तो इसमें क्लोरीन डाल दो प्लस Cl2 इसके अंदर डाल दो और रिएक्शन गर्म कर दो। तो क्लोरीन डालकर गर्म कर दो, तो क्या होगा इसमें सिंपल तरीके से यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस तरीके से इस बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर HCl निकल जाएगा, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया और दूसरा क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर HCl बना लेगा। सिंपल है, ये मेरे पास बेंजीन और ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन। अब हमारी थर्ड नंबर रिएक्शन क्या है कि बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएं, मतलब बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करें, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। ये मेरे पास क्या, मेरे पास बेंजीन बन गई, ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग में मैंने HOH का मतलब क्या होता है, H2O बोलो या HOH बोलो, एक ही बात है, तोड़ के मैंने इसको लिख दिया है। अब इस सिंपल तरीके से इसको मैं गर्म करूंगा, इसका जल अपघटन करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास ये जो पार्ट है इसका, ये पार्ट यहां पर जुड़ जाएगा और यहां से हाइड्रोजन निकलकर इसके साथ चला जाएगा। तो ये यहां पर क्या बनेगा, यहां पर मेरे पास बनेगा फिनॉल। तो यहां पर मेरे पास फिनॉल बन गया प्लस H2 मेरे पास हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। कहां से हाइड्रोजन गैस आई, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, हाँ हाइड्रोजन यहां से, और एक हाइड्रोजन ये, तो H2 बन गया और OH इसके टॉप पर जुड़ गया आके, जिसको हम इस संरचना को बोलेंगे, बेंजीन के ऊपर OH वाली संरचना को बोलेंगे फिनॉल। तो इन सिंपल तरीकों से मैंने आपको बताया हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन के बारे में, 2026 में छपने वाले क्वेश्चंस के बारे में। सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लो और क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो। मैं बहुत जल्दी आपको अपने टॉपर नोट्स भी शेयर करूंगा। मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।